तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 8 सितंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जिसकी टाइमिंग है 12:30 से 2:30। ठीक है, चलिए काफ़ी सारे प्रश्न आज हमारे पास में आ गए हैं। आज के जो प्रश्न हमें शुभम शर्मा जी ने भेजे, इनके 72 नंबर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। और आपको बताते हुए खुशी हो रही कि आज पहली शिफ्ट में हमने कहा था ये 2 से 3 प्रश्न जो है वो अगली किसी भी शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। तो इसी शिफ्ट में 3 प्रश्न जो है देखने को मिल गए हैं, जो आज सुबह हमने आपको बताए थे। 3 प्रश्न एज इट इज इस शिफ्ट में देखने को मिल गए हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। लास्ट में हम आपको आज के टॉप 5 स्कोर के बारे में बताने वाले हैं तथा इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, क्योंकि 14 सितंबर से हम आपकी फिजिकल क्लास भी इसी पे स्टार्ट करने वाले हैं। 14 सितंबर से हम आपको डेली बताएंगे कि आपको कितनी रनिंग करनी है, कैसे रनिंग स्टार्ट करनी है, क्या टेक्निक्स यूज करनी है कि आपका गोला काफ़ी दूर तक जाए, क्या क्या एक्सरसाइज आपको करनी है, कितनी दौड़ लगानी है आपको, कैसे आपको लॉन्ग जंप करना है। सारी जानकारी हम आपको फ्री में इसी चैनल पर आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो 14 सितंबर से एक नई सीरीज 30 दिनों का फिजिकल का प्लान हम आपका शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कम से कम 5 से 6 बार ये प्रश्न हम अपने एग्जाम एनालिसिस में करा चुके हैं। तो अमरकंटक से, आपको पता है अनूपपुर के अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। जो लोग लगातार एग्जाम एनालिसिस देख रहे होंगे, आप ये मान करके चलिए कम से कम 10 से 15 नंबर का उनको फायदा होने वाला है। देखिए, भारत की प्रमुख 7 नदियों में से अनुपम नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है और यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में, कहाँ पर, अनूपपुर जिले में स्थित है। अमरकंटक भारत के पवित्र स्थलों में गिना जाता है। 1065 मीटर की ऊंचाई पर विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच में हरा भरा अमरकंटक प्रसिद्ध तीर्थ और नयनाभिराम पर्यटक स्थल भी है। ठीक है, तो ये अमरकंटक के बारे में जानकारी है। अमरकंटक के बारे में आपको इतना नहीं जानना है। अमरकंटक से 2 नदियों का उद्गम होता है। एक है आपकी सोन, ये भी पूछा जा चुका है। एक है आपकी नर्मदा। ठीक है, नर्मदा इस साइड निकल जाती है और ताप्ती नदी के साथ में जाकर के अरब सागर में गिरती है। सोन नदी इस साइड निकलती है और जाकर के पटना में, बिहार के पटना में जाकर के गंगा में मिल जाती है। दोनों नदियों के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं और काफ़ी सारे प्रश्न इन 2 फैक्ट से ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सुबह हमने आपको कहा था कि कुंभ मेला आपसे पूछा जा सकता है। परसों भी हमने कहा था कुंभ मेला पूछा जाएगा। और सुबह वाली शिफ्ट में पूछा था कितने वर्षों के अंतराल पर पूछा जाता लगता है। इस शिफ्ट में पूछ लिया कि मध्य प्रदेश में कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है। तो क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में कुंभ मेला लगता है, वो भी कहाँ पर, उज्जैन में। ठीक है, आज यह प्रश्न पूछ लिया गया सेकंड शिफ्ट में। सुबह वाली शिफ्ट में भी यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए, कुंभ मेले का पर्व हर 12 साल के अंतराल पर चारों में से किसी एक पवित्र नदी के तट पर मनाया जाता है। हरिद्वार में कहाँ पर, तो हरिद्वार में गंगा में, उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे, नासिक में गोदावरी और इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां मिलती हैं, यहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम एनालिसिस भी देखते रहेंगे तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, इसलिए पूरा एग्जाम एनालिसिस देखा कीजिए। ठीक है, चलिए इसी बात पे लाइक कर दो भाई। अगला प्रश्न है, किस योजना का उद्देश्य सभी घरों में जल पहुंचाना है? ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा, योजना है आपकी हर घर जल योजना। मिशन कौन सा है, तो मिशन भी देख लेते हैं। देखिए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से जल जीवन मिशन, मिशन कौन सा है, जल जीवन मिशन, और योजना कौन सी है, हर घर जल योजना। ठीक है, की घोषणा की थी, जो आज़ादी के बाद से ग्रामीण भारत को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस तरह की 7वीं पहल है। इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक, आपको वो भी याद रखना है कि कौन से वर्ष तक इसका जो है लक्ष्य रखा गया है। 2024 तक सभी ग्रामीण घरों को नल जल का कनेक्शन प्रदान करना है। इसलिए आप देख भी रहे होंगे कि आपके घरों में आसपास जितने भी आपके घर हैं, कॉलोनियां हैं, उनमें सब में जो है नल के माध्यम से आपको जल उपलब्ध कराने की जो है कवायद यहाँ पर चल रही है। तो ये हर घर जल योजना के तहत ये काम हो रहा है। ठीक है, तो ये योजना आज आपकी पूछ रही थी। डेली एक ना एक योजना पूछ रहा है, तो योजनाओं पर हो सकता है कल हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएँ, जो महत्वपूर्ण योजना है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो कल हम योजनाओं पर वीडियो लेकर के आ सकते हैं सुबह। अगला देखिए, कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। ठीक है, देखिए, ओटावा कनाडा की राजधानी है। यह नगर कनाडा में ओंटारियो प्रांत के कार्लटन प्रदेश में ओटावा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। तो ओटावा नदी भी है, इसी के दाहिने किनारे पर ओटावा शहर स्थित है और यही आपकी कनाडा की राजधानी है। ठीक है,
अब कनाडा में सबसे ज़्यादा भारतीय जो है ना वो कनाडा में ही जाकर के रहते हैं, जितने पंजाबी हैं जितने, वो सब कनाडा में ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो मध्य प्रदेश का जनघनत्व है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का जनसंख्या घनत्व 236 है। 2001 में जनसंख्या घनत्व 196 था। राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जिला कौन सा है? तो भोपाल है 855, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? डिंडोरी 94। तो तीनों फैक्ट आपके हमने कवर करवा दिए। वर्तमान में कितनी है? 236। इससे पहले कितनी थी? 196। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? 855 भोपाल। सबसे कम कहाँ पर है? डिंडोरी में 94। ठीक है, ये 4-5 प्रश्न आपके एक ही प्रश्न में कवर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का प्रश्न है, 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? सही आंसर है दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। स्पोर्ट्स करंट के प्रश्न आप पूछे जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको देख करके जाना है। देखिए, 64 स्क्वायर्स के खेल की खिलाड़ी दिव्या देशमुख अब वुमेन ग्रैंड मास्टर यानी WGM बन गई हैं। महामारी के कारण 19 महीने के विराम के बाद 16 वर्षीय दिव्या ने वहीं से शुरुआत की है जहां से उन्होंने छोड़ा था, और विदर्भ की पहली और भारत की 21वीं वुमेन ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। 21वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? यह प्रश्न आपका पूछा गया था, जिसका आंसर दिव्या देशमुख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैप आईटी किस विभाग की पहल है? ये MP का प्रश्न है। तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि IT विभाग की ये पहल है, मैप आईटी। देखिए, तो मैप आईटी एक सरकारी सोसाइटी है जिसका गठन मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने और राज्य IT नीति को लागू करने के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के तहत 3 मई 1999 को इसकी स्थापना की गई थी, और यह E-गवर्नेंस के कार्यों को देखती है। विभाग कौन सा है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तबीयत थोड़ी ख़राब है लेकिन भाई वीडियो आपके लिए लाना आवश्यक है। आपने इतना विश्वास किया हमारे ऊपर, तो लगातार हम अंत तक आपके पास में वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, एग्जाम एनालिसिस की। अगला प्रश्न है, बैसाखी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपको पता है पंजाब और हरियाणा का लोक नृत्य है बैसाखी। ऑप्शन में पंजाब दिया हुआ था। देखिए, हर साल बैसाखी का त्यौहार 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस त्यौहार को पंजाब और हरियाणा में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। बैसाखी के कई अलग अलग नाम हैं। इसे असम में बिहू, बंगाल में नवा पर्व, केरल में पूरम विशु कहते हैं। अब ये बैसाखी का ही नाम नहीं है, मतलब बैसाखी का मुख्य यूज क्या है? तो मुख्यतः जो नया वर्ष आता है उसको बैसाखी के रूप में मनाते हैं ये लोग। तो देखिए, जब असम में जो नया वर्ष होता है उसे बिहू के रूप में मनाते हैं, बंगाल में जो नया वर्ष होता है उसे नवा वर्षा कहते हैं, और केरल में जो नया वर्ष मनाया जाता है उसे पूरम विशु कहते हैं। तो ये 3 प्रश्न और आपके कंफर्म हो गए। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि कौन से राज्य में नए वर्ष को किस नाम से मनाया जाता है, तो ये भी आपको देख करके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आपकी हम फ्री में MPSI की तैयारी शुरू करवाने वाले हैं। हिंदी सबसे महत्वपूर्ण है और हिंदी की हम बेहतरीन तैयारी शुरू करने वाले हैं जल्दी आपके इसी चैनल पर। टेरिडोफाइटा की क्या विशेषता है? कई बार आपको हम इस प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दे चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। टेरिडोफाइटा में फूल नहीं लगते हैं, पर इनमें वास्तविक जड़ें होती हैं। अधिकांश पौधों में सुविकसित पत्तियाँ होती हैं। इनके ऊतक मांस के ऊतकों से अधिक विकसित होते हैं। मतलब देखिए, आपका ये होता है थैलोफाइटा, ठीक है, एक ब्रायोफाइटा और एक आपका टेरिडोफाइटा। क्या क्या अंतर है? थैलोफाइटा जो होता है वो पूर्णतः आपका जल में पाया जाता है, जैसे काई वगैरह। इसमें ना तो कोई आपका जड़ तना मिट्टी वगैरह आपको, मतलब जड़ तना पत्ते वगैरह कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, तो ये आपका थैलोफाइटा हो जाता है। एक होता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या होता है? ब्रायोफाइटा में संवहनी ऊतक तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे तने वगैरह पाए जाते हैं। इसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं ब्रायोफाइटा को। एक होता है आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या होता है? तो टेरिडोफाइटा आपका पूर्णतः विकसित पौधा होता है। इसमें संवहनी ऊतक भी पाए जाते हैं, जो जल का जाइलम फ्लोएम सब कुछ पाया जाता है, पत्तियां भी पाई जाती हैं, जड़ तना पत्तियां सब कुछ पाई जाती हैं, वो आपकी टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तीनों में आपको अंतर भी समझ में आ होगा। थैलोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा क्या है और टेरिडोफाइटा क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मोनेरा जगत की विशेषता बताइए। सुबह ही हमने आपको ये प्रश्न करवाया था, आज सुबह बताया था कि ये प्रश्न 4 सितंबर को भी पूछा गया था और इस शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो देख लीजिए मोनेरा जगत की क्या विशेषता है। देखिए, तो किंगडम मोनेरा की मुख्य विशेषता है जो इसे अन्य साम्राज्यों से अलग करती है, वे इस प्रकार है। किंगडम मोनेरा में केवल प्रोकैरियोटिक सरलतम और आदिम जीव शामिल है। हमने आपको पहले भी कहा था, यही प्रश्न सेम टू सेम आपका 4 सितंबर को पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मोनेरा की विशेषता है। तो एकमात्र विशेषता यह है कि मोनेरा के जीव जो होते हैं वो एक कोश की प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, और बाकी जो आपका जगत है उनमें यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीव केवल मोनेरा जगत में पाए जाते हैं। ये आपका रिपीट हो गया प्रश्न, 4 सितंबर को पूछा था, आज सुबह भी पूछा था और सेकंड शिफ्ट में भी पूछ लिया। ठीक है, इसलिए कहते हैं पूरा का पूरा आपको एग्जाम एनालिसिस देखना है। क्या पता यहीं से आपको रिपीटेड कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाए अगर आप लगातार एग्जाम एनालिसिस देखते हैं। ठीक है,
चलिए, बाकी आपको पता है 12 अगस्त से अब तक जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं एक साथ हमने वीडियो बना दी है। जीके जीएस के 12 अगस्त से अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनकी एक साथ वीडियो बना दी है। एक बार एग्जाम देने जाने से पहले उन दोनों वीडियो को आपको देख करके जाना है, ठीक है। चलिए, मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ में देखिए 400 का 60% पूछा था, बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। दो प्रश्न आपके बहुपद के आए थे जिनमें शून्य का आपसे पूछा गया था। एक आपका बहुभुज आया था जिसमें बहुभुज का कोड पूछा गया था। ये दो जो है नए टॉपिक ऐड हुए हैं आपके मैथ में, ठीक है। उसके बाद में बड़ी और छोटी भिन्न से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दो प्रश्न आपके बॉडमास के घातांक और करनी से आपके दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ के दो प्रश्न हैं और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। कौन से हैं? एलसीएम इनटू एचसीएफ, एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसी नियम पर जो है आपके एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 3 से 4 प्रश्न परसेंटेज के, कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई प्रश्न नहीं है। आज आपका प्रायिकता का भी, आज की दोनों शिफ्ट में प्रायिकता नहीं पूछी गई है, यानी कि प्रायिकता भी अब आपकी समाप्त हो गई है। प्रायिकता के प्रश्न भी अब नहीं बन रहे हैं। विभाजता के नियम से एक प्रश्न बना था, 13 से विभाजता का नियम आपका पूछा गया था। बाकी सिंपल इंटरेस्ट से 4 से 5 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। टाइम एंड वर्क के 2 प्रश्न पूछे गए हैं और प्रॉफिट लॉस के भी 2 प्रश्न आज आपके पूछे गए हैं, ठीक है। बारिश इस समय लेट हो रही ना, तो इसकी वजह से थोड़ा मौसम में परिवर्तन आया, तो जुकाम सबको ही बन रहा भाई, ठीक है ना। आपने भी हो गया है, ठीक है। देखिए कब आराम होता है। उसके बाद में मिक्सचर एलिगेशन के 2 प्रश्न, सिंप्लीफिकेशन के 3 प्रश्न, एज से 1 प्रश्न पूछा है। इस शिफ्ट में नाव और धारा से भी 1 प्रश्न पूछा, जो काफ़ी कठिन प्रश्न था, सॉल्व करने में दिक्कत हुई थी। नाव और धारा का आपका 1 प्रश्न इस शिफ्ट में पूछा गया है। 1 प्रश्न ट्रेन का पूछा गया है। मेंसुरेशन से 1 प्रश्न पूछा गया है, जिसमें घनाभ का आपका आयतन पूछा गया था या फिर घनाभ का क्षेत्रफल, मतलब एक पूछा गया था, घनाभ से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद में एवरेज स्पीड से आपका 1 प्रश्न है और रेशियो से 2 से 3 प्रश्न आपके, 3 या 4 प्रश्न बता रहे हैं रेशियो के अनुपात के आपको देखने को मिले हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में कैलेंडर से 2 प्रश्न हैं, जिनमें एक तो था 800 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, ये आपसे पूछा गया था और आज सुबह भी लीप ईयर वाला प्रश्न आया था। तो ये अगली भी शिफ्ट में आपको लीप ईयर वाले प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, इनकी प्रैक्टिस करके जाइए। इसके अलावा एक वही प्रश्न पूछा था, आज के 2 दिन बाद सोमवार है, तो सोमवार के 3 दिन पहले कौन सा दिन था, ये प्रश्न एक आपका आया हुआ था, ठीक है। वहीं आपका एक प्रश्न आज ओपन डाइस से पूछा गया था, यानी कि डाइस बना करके दे दिया था ऐसे, ठीक है, ऐसे जो डाइस बना रहता है ऐसे ऐसे करके, और फिर बोला था कि इसको जब आप बंद करेंगे तो कौन सा डाइस आपको देखने को मिलेगा, कौन सी डाइस की आपको संरचना देखने को मिलेगी, ये प्रश्न आपके पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद ब्लड कोडिंग का मतलब समझ रहे हैं। जब कुत्ते को बिल्ली, बिल्ली को चूहा, चूहे को मोर कहा जाता है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो वो आपका ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके लगभग 2 प्रश्न पूछे गए थे। सिटिंग अरेंजमेंट इस शिफ्ट में बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है। छिपी आकृति, एम्बेडेड फिगर या फिर अगली आकृति या आकृति को पूरा कीजिए, यहाँ से 2 प्रश्न आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। उसके बाद पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग से 5 से 6 प्रश्न देखने को मिले हैं, जिसमें एक प्रश्न कठिन था, बाकी के प्रश्न सिंपल थे। सबसे ज़्यादा जो कठिन पेपर है वो 4 सितंबर को देखने को मिला है सेकंड शिफ्ट में। वहाँ पर आपको पेपर कटिंग फोल्डिंग के लगभग 5 से 6 प्रश्न थे और सारे के सारे प्रश्न आपके कठिन देखने को मिले हैं, ठीक है। बाकी कट ऑफ का क्या सिस्टम बनेगा वो हम कट ऑफ के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। एनालॉजी के 3 प्रश्न हैं, कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न हैं, इनइक्वलिटी का कोई भी प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में शब्दों का क्रम संयोजन से 1 प्रश्न है। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी चिन्ह परिवर्तन से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। ब्लड रिलेशन के आपके 2 प्रश्न हैं। मिरर इमेज का 1 प्रश्न देखने को मिला है। मिरर इमेज का 1 प्रश्न था, यही पूछा गया था कि ये मिरर बना, मतलब इमेज बनी हुई है और इसके दाहिनी तरफ मिरर रखते हैं, तो बताइए इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, ठीक है। उसके बाद में आइदर और नाइदर नॉट से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, या तो यदि तो उससे, ठीक है। मिसिंग लेटर से 2 प्रश्न है। रैंकिंग में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, छोटा बड़ा, मतलब कि ये इससे छोटा है उससे बड़ा है, तो बताइए कौन सबसे बड़ा है, ऐसा प्रश्न। काउंटिंग फिगर का प्रश्न नहीं आया है। नंबर सीरीज के 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न आपका डायरेक्शन का भी देखने को मिला है। अल्फाबेट सीरीज से 3 प्रश्न आपके देखने को मिले हैं, ठीक है। एक प्रश्न डायरेक्शन का है। वेन डायग्राम के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आपको नंबर खींचना है तो आपको वेन डायग्राम को अच्छे से पढ़ करके जाना है, जैसे पक्षी, मोर, तोता, इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, तो ये आपका ऐसे करके पक्षी के अंदर मोर और तोता अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे जो वेन डायग्राम वाले प्रश्न होते हैं वो आपके देखने को मिल रहे हैं। बाकी साइलॉग का 1 प्रश्न है और कथन निष्कर्ष का भी 1 प्रश्न आज पूछा गया है। अवधारणा नहीं पूछी गई थी, निष्कर्ष का 1 प्रश्न पूछा गया था। ओवरऑल की बात कर लीजिए तो ओवरऑल में जीके जीएस आपके 25 नंबर की जीके जीएस है, 11 नंबर की साइंस आपको देखने को मिली है। और साइंस में आपको बता दें, साइंस अगर आप पढ़ करके जाना चाहते हैं तो पर्यावरण एक बार देख करके जाइए। पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण के बहुत प्रश्न बन रहे हैं एज कम्पेयर टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। पर्यावरण के प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। मिट्टी की वीडियो बना रखी है भाई, मिट्टी वाली वीडियो देख कर जाना। बाकी मैथ में 32, रीजनिंग में 32 प्रश्न बराबर पूछे गए हैं। टॉप 5 स्कोर की बात करें तो 79, 77, 75, 72 और 71, ये आज के टॉप 5 स्कोर हैं। कट ऑफ की बात करते हैं तो 70 के ऊपर जिसके भी नंबर हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी कर सकता है, जनरल कैटेगरी का। बाकी कैटेगरी वाले 1-1, 2-2 नंबर अपना यहाँ से कम कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल कट ऑफ की वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर के आएंगे, तब आपको हम ओवरऑल कट ऑफ बता देंगे, ठीक है। बाकी 30
अगस्त तक की कट ऑफ क्या हो सकती है उसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, सर्च कर लेना कट ऑफ एमपी पुलिस बाई सक्सेस जंक्शन, तो वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सजेशन की बात करें तो वेन डायग्राम को अच्छे से पढ़ करके जाइए, अल्फाबेट देख करके जाइए। पादप जगत का जो है टेरिडोफाइटा वगैरह प्रश्न फिर से पूछ रहे हैं तो इसको भी देख करके जाना। पेपर कटिंग देख लेना भाई। ठीक है, नई योजनाएं जो हैं जो योजनाएं पूछी जा रही हैं, कोशिश करेंगे हम कल आपकी योजना की वीडियो लेकर के आएँ। ठीक है, बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अभी हम यहाँ पर पीडीएफ डालने जा रहे हैं, सारी अभी तक जो रह गई है पीडीएफ। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल का चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, इसको भी आपको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर हम आपको एमपीएसआई के लिए फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। इंग्लिश की नीतू मैम की बुक हमने यहाँ पर डाल दी है, किरण प्रकाशन की जो बुक होती हैं, काफ़ी सारी इंग्लिश की और मैथ रीजनिंग की किताबें हमने यहाँ पर डाल दी हैं, पीडीएफ फॉर्म में आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आबकारी पटवारी वनरक्षक तीनों के पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। और एमपी पुलिस का भी पेपर जैसे ही खत्म होगा, जैसे आप लोग हमारे पास में आंसर की भेजेंगे, कंपाइल करके हम वीडियो यहाँ मतलब आपकी पीडीएफ यहाँ पर डाल देंगे हर एक शिफ्ट की। ठीक है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी मित्रों के पास में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। अगर ये दोनों चैनल लिंक से ओपन नहीं होते हैं तो जाकर के सर्च कर लेना टेलीग्राम पर सक्सेस जंक्शन, तो आपको चैनल दिख जाएगा सक्सेस जंक्शन लाइव। तो ये एक डिस्कस ग्रुप वाला ये जो चैनल है ये भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी कल आपका 2 शिफ्ट में एग्जाम है, सुबह और दोपहर में। शाम को आपका नहीं है शायद, या फिर सुबह नहीं है शायद, दोपहर में और शाम को 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम है। तो सुबह आपकी हम योजना वाली वीडियो लेकर के आएंगे और बाकी दोनों शिफ्ट का हम एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं कल। ठीक है, आपका अगली किसी शिफ्ट में एग्जाम है तो अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड करना। तो मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।